सभी का। इसके बाद अब वो सभी को प्रणाम कर रहे हैं और देखिए अब वो गुरु वशिष्ठ से लेकर के बाकी जो हनुमान जी है, जो बाकी लोग मंच पर मौजूद हैं, उनके पैरों पर टीका कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और अब वो आरती उतार रहे हैं भगवान की। तो ये अयोध्या की खूबसूरती है, ये अयोध्या की खूबसूरती। और मैं यहाँ पे तारीफ भी करूंगी थोड़ी सी बीजेपी सरकार की, क्योंकि हमने देखा है अयोध्या को कहां से कहां तक पहुंचते हुए, विकास के तमाम आयामों को छूते हुए। 17 के चुनाव में मुझे याद है कि 17 के चुनाव के बाद जब मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो उस वक्त जब दीपोत्सव का त्योहार हुआ था, उस वक्त 2 लाख के आसपास दिए जलाए गए थे। लेकिन उस वक्त भी दीपोत्सव के मौके पर लोगों के जहन में सवाल हुआ करते थे कि त्योहार तो दीपोत्सव का है, अयोध्या का है, लेकिन राम मंदिर का क्या होगा, राम मंदिर का फैसला कब आएगा। तो 17 से लेकर के 2019 तक लोगों के मन में ये सवाल चलते रहे। लेकिन वो भी मौका आया जब कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया और कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट का गठन किया गया और गठन के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य चल पड़ा आगे। और आज 2 साल के बाद मंदिर का निर्माण कार्य इस कदर आगे बढ़ा है कि अब गर्भगृह का काम चल रहा है और माना जा रहा है कि अगले साल मकर संक्रांति के मौके पर वो सभी के लिए खोल दिया जाएगा और कम से कम श्रद्धालु जाकर के वहां पूजा अर्चना राम मंदिर में कर सकेंगे। बाकी निर्माण कार्य आगे चलते रहेंगे। लेकिन इस बीच हमने देखा कि वो जो अयोध्या, कभी माना जाता था कि अयोध्या मतलब विवाद, अयोध्या मतलब कंट्रोवर्सी। नेता यहाँ पर आने से पहले बचते थे, 100 बार सोचते थे और अगर यहाँ पर आ भी गए तो कुछ बोलने से बचते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अयोध्या मतलब विवादित बयान, अयोध्या मतलब विवाद, एक वर्ग को नाराज करना या एक वर्ग को खुश करना। तो ऐसे में नेता यहाँ पहले से बचते थे। लेकिन 17 के चुनाव के बाद हमने ये देखा कि न सिर्फ फोकस चला गया यहाँ पर तमाम नेताओं का, बल्कि बीजेपी के लिए तो मतलब मानो ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे सालाना त्योहार, जैसे आप घर पे होली दिवाली मनाते हैं, वैसे यहाँ पर अयोध्यावासी अब इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। न सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि तमाम लोगों को यहाँ पे इससे रोजगार भी मिलता है। रोजगार के साथ साथ लोग यहाँ पर इस चीज का इंतजार करते हैं। मैंने ये पूछा भी लोगों से, तो लोगों ने कहा कि हमें साल भर इंतजार होता है कि कब हमारी जो राम नगरी है वो एक बार फिर से दीपोत्सव के मौके पर गुलजार होगी, न सिर्फ नेताओं से बल्कि कार्यक्रमों से भी, दीपों से भी, रंगारंग चीजों से भी, फूलों से भी, लाइटिंग से भी, दीपकों से भी। तो हर चीज से गुलजार करने के लिए, गुलजार होने के लिए यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नजारा है, तस्वीर है। और मुझे लगता है कि अयोध्या वासी अब इसको महसूस करते करते उनके लिए चीजें जो है वो इतनी खास बन चुकी है कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है कि कब दीपावली का त्योहार हो और कब दीपावली के त्योहार के मौके पर इतना बड़ा आयोजन हो, जो हमने बहुत कम देखा है उत्तर प्रदेश में। बस एक जगह बैठी हिल नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हिल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, लगातार हर तस्वीर को शब्दों में बयां कर रही थी। जगमग हो चुकी है राम नगरी, स्वर्ग सी आवधपुरी सजी हुई है और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, दिल को सुकून देने वाला। जिन पौराणिक कथाओं की बात की जाती है जिसमें रामायण एक ग्रंथ है, रामायण की अगर हम बात करें तो पूरे तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक उस चीज़ को निभाया जा रहा है जो हमने किताबों में पढ़ी है। दीपोत्सव की यही खासियत है कि न सिर्फ दियों को जलाने को लेकर रिकॉर्ड बनाया जाता है बल्कि एक खूबसूरत झांकी भी यहाँ पर देखने को मिलती है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस लिबास में, कितने खूबसूरत लिबास में ये सजे हुए हैं तमाम कलाकार, रशियन कलाकार, क्योंकि लगातार वो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे और लगातार अभ्यास कर रहे थे। और इस बीच आप देखिए हर कोई किस तरह से खूबसूरत रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। 17 लाख दियों से श्रृंगार अयोध्या नगरी का किया गया है और आज ही वो रिकॉर्ड भी बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री भी 4 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री पहले ही पहुंच गए थे ताकि तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा सके। श्री राम का भव्य स्वागत कैसे हुआ जब वो वापस लौटे, राज्याभिषेक जब उनका हुआ उस दौरान क्या नजारा था, किस तरह की तस्वीर दिखी होगी, वो आप इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं कि उस वक्त कैसा नजारा रहा होगा। तो श्री राम जब अयोध्या लौटे थे वनवास से तो उनकी खुशी में घी के दिए अयोध्या वासियों ने जलाए थे और अब जो है एक बार फिर से सालों के बाद भी इस परंपरा को जिंदा रखा गया है। हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा की गई वो भी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए।
तो अयोध्या वासी अयोध्या को अयोध्या जी कहकर पुकारते थे और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट कर भी ये बात कही गई थी। तो कितना भावुक कर देने वाला वो पल था जब भगवान राम 14 साल के वनवास से वापस लौटे थे और इसी खुशी में दीपावली आज तक मनाई जाती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देखिए, जो झांकियां निकाली जा रही थी, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 17 लाख दियों से श्रृंगार किया गया है अयोध्या नगरी का। चाहे रामायण की चौपाइयां हो या भगवान राम के भजन हो, हर तरफ गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तो भगवान श्री राम के वापस लौटने की खुशी अयोध्या वासियों को कितनी है वो आप कुछ इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। 2017, 2018, क्योंकि 2017 से इसकी शुरुआत की गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दीपोत्सव की, और कैसे 2017 से लेकर 2022 तक ये दीपोत्सव बदला है वो तस्वीर भी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा था। दरअसल पहली बार जब दीपोत्सव मनाया गया तो 1,80,000 दिए यहाँ पर जलाए गए। उसके बाद धीरे धीरे संख्या को हर साल बढ़ाया गया। 2018 में संख्या बढ़ा दी गई, 3,01,000 दिए जलाए गए। 2019 में ये संख्या और बढ़ गई, 5,50,000 दिए जलाए गए, और ऐसे ही साल दर साल ये संख्या लगातार बढ़ती रही। 5,51,000 दिए 2020 में। 2021 की बात करें तो 2021 में भी दियों की संख्या बढ़ गई पहले के मुकाबले और 12 लाख दिए जलाए गए। लेकिन इस बार का जो टारगेट है, इस बार का जो लक्ष्य है, मात्र 5 मिनट के अंदर 17 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या नगरी, राम नगरी। 17 लाख दियों से श्रृंगार होगा। तो मात्र 5 मिनट में ये दिए जलाए जाएंगे और इसके लिए वॉलंटियर्स हैं, हजारों वॉलंटियर्स खुद आगे आए हैं कि हम भी हिस्सा लेना चाहते हैं, हम भी भागी बनना चाहते हैं इस शुभ काम का। अयोध्या जब श्री राम लौटे तो उस वक्त क्या नजारा रहा, और राज्याभिषेक क्योंकि यहाँ पे हो रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दीपोत्सव के मंच की तस्वीर है। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है। और दिवाली, इस बार की दिवाली की अगर हम बात करें तो इस बार की दिवाली और इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और अनामिका हर तस्वीर को शब्दों के जरिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयां कर रही है मेरी सहयोगी। अनामिका, बताइए एक बार फिर से, तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं बहुत खूबसूरत नजारा इस वक्त मंच पर है, राज्याभिषेक हो रहा है भगवान राम का। देखिए राज्याभिषेक लगातार चल रहा है क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत की राज्याभिषेक की राज्यपाल को सबसे पहले मौका दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्याभिषेक किया। इसके बाद तमाम जो सरकार के मंत्री हैं उनको ये मौका दिया गया। उसके बाद अब देख रहे हैं आप कि मंच पे तमाम साधु संत जो प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हैं, खासतौर पर इसी कार्यक्रम के लिए उनको मौका दिया गया है कि वो मंच पर जाकर के अपनी ओर से राज्याभिषेक कर सके। तो अभी देख रहे हैं आप कि मंच पर तमाम प्रदेश के कोने कोने से आए हुए साधु संत आपको नजर आ रहे हैं और साधु संतों की ओर से राज्याभिषेक किया जा रहा है। वैसे भी जब राज्याभिषेक हुआ तब भगवान रामचंद्र का, तो अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे रघुवर घराने से लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनकी ओर से भी राज्याभिषेक किया गया था। तमाम साधु संत थे। गुरु वशिष्ठ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। गुरु वशिष्ठ वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व रामायण के जिन्होंने हमेशा भगवान रामचंद्र जी का नेतृत्व किया, बल्कि उनको रास्ता दिखाया, हर कदम पे उनके साथ रहे। तो आज उनका भी अभिषेक किया जा रहा है। देखिए आपकी वो भी मंच पर मौजूद है और साधु संतों की ओर से अभी अभिषेक किया जा रहा है। सबसे बाद में जो है बाकी लोगों को भी मौका दिया जाता है।